महापुरुष प्रसूता वसुंधरा भारत भूमि कहलाती है। त्याग और संघर्षमयी जीवन इसकी थाती है। हंसराज सरीखे महापुरुष हमको जीना सिखला गए। जीवन पथ पर निशंक बढ़ें, नवभारत का निर्माण करें। आज 19 अप्रैल है। मैं डॉक्टर वेद प्रकाश कहानीमाला चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एक महापुरुष की जन्म जयंती है। कहानीमाला में आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं उसी के जीवन से संबंधित एक महत्वपूर्ण कहानी, हंसराज एक महात्मा की कहानी। आदर्श निर्माण के लिए त्याग आवश्यक है। महात्मा हंसराज का जीवन भी संघर्ष, त्याग एवं समाज तथा राष्ट्र के लिए निरंतर संकल्पों से जुड़ा मिलता है। महात्मा हंसराज का जन्म 19 अप्रैल 1864 को पंजाब प्रांत के होशियारपुर जिले के बजवाड़ा नामक गांव में हुआ था। उनके जन्म के समय ही पास पड़ोस की महिलाओं ने कहा था, जैसे गाय सूखा घास खाकर दूध रूपी अमृत देती है, वैसे ही यह बालक लोक कल्याण करेगा। महात्मा हंसराज का जीवन संघर्षों की गाथा के रूप में दिखाई देता है। आर्थिक अभावों में भी वे निरंतर श्रेष्ठ जीवन मूल्यों से जुड़े रहे। संकटों में भी उन्होंने सिद्धांतों अथवा जीवन लक्ष्यों से कभी समझौता नहीं किया। उनकी आरंभिक शिक्षा होशियारपुर में हुई और फिर आगे की शिक्षा के लिए वे अपने भाई के पास लाहौर पहुंचे। लाहौर में उनका दाखिला राजकीय विद्यालय में कराया गया, लेकिन कुछ दिनों के बाद अस्वस्थ होने के कारण उन्हें वापस घर लौटना पड़ा। जब फिर स्वस्थ होकर वे पुनः लाहौर पहुंचे तो वहां उनका दाखिला मिशन स्कूल में कराया गया। मिशन स्कूल के वातावरण से आप सब परिचित ही हैं। वह ऐसा दौर था जब मिशन स्कूलों में ईसाईयत का पाठ पढ़ाया जाता था। महात्मा हंसराज ठहरे निर्भीक, उन्मुक्त और देशभक्ति से परिपूर्ण। एक बार कक्षा में एक ऐसा वाक्या घटा जिसे सुनकर आप चौंकेंगे। हेडमास्टर साहब ने पूछा, हंसराज, अंग्रेजी के इस पाठ में जो लिखा है क्या वह सत्य है? पाठ में लिखा था कि सृष्टि को बने हुए 6 सहस्र वर्ष हुए हैं। जो लोग आदिकाल में हुए उनका अनुभव आधुनिक युग के लोगों की अपेक्षा बहुत न्यून था और इसलिए उनकी योग्यता एवं उनका ज्ञान आधुनिक युग की अपेक्षा बहुत घटिया स्तर का था। प्रश्न अजीब था, लेकिन महात्मा हंसराज का उत्तर उससे भी ज़्यादा चौंकाने वाला एवं महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, क्या पिता का अनुभव अधिक होता है अथवा पुत्र का? अब इतना कहना था कि हेडमास्टर साहब खींच गए। उन्होंने कहा, प्राचीन हिंदुओं को ईश्वर का ज्ञान नहीं था। वे आग, पानी, वायु, सूर्य आदि की पूजा किया करते थे। इस पर महात्मा हंसराज ने कहा, श्रीमान जी, यह ठीक नहीं है। काशी से हिंद में मैंने पढ़ा था कि हिंदू लोगों को परमेश्वर का ज्ञान था। पुस्तक 10वीं की थी, पाठ अंग्रेजी का था, लेकिन मास्टर साहब के द्वारा पूछे गए प्रश्न ने बालक को जिज्ञासु बना दिया अपनी सनातन परंपरा को जानने के लिए। तभी से वे और अधिक सक्रियता से आर्य समाज के संपर्क में गए, नित्य संध्या करने लगे और उन्होंने जाना भारतवर्ष की सनातन संस्कृति को, भारतवर्ष की सनातन परंपराओं को। हंसराज की शिक्षा का सारा खर्च उनके बड़े भाई उठाते थे, लेकिन हंसराज पढ़ने में बड़े मेधावी थे, इसलिए भाई भी खुशी खुशी इस खर्च को वहन करते थे। महात्मा हंसराज स्नातक हुए, लेकिन स्नातक होने के बाद उन्होंने अपनी स्नातक योग्यता का लाभ पैसा कमाने के लिए कभी नहीं उठाया। यह वह समय था जब भारतवर्ष के राजनीतिक, सामाजिक, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक जीवन में नवजागरण की लहर दौड़ रही थी।
1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद चहुं ओर देश को आजाद कराने की, स्वतंत्रता पाने की एक संकल्पबद्ध ढंग से योजना चल रही थी। ऐसे में समाज जागरण अनिवार्य था, व्यक्ति निर्माण अनिवार्य था। ऋषि दयानंद के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की जा चुकी थी। ऐसे में हंसराज ने उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद पैसा कमाने के स्थान पर स्वयं को इस नव जागरण का हिस्सा बना लिया। छात्र जीवन से ही आर्य समाज के साथ जुड़कर उन्होंने सामाजिक जीवन की विभिन्न समस्याओं पर विचार करते हुए आर्य समाज को उनके समाधान के रूप में प्रसारित किया। आप सबको यह विदित है कि भारतीय समाज में छुआछूत, विधवाओं की समस्या, स्त्री शिक्षा की समस्या, अकाल भूखमरी की समस्या आदि अनेक ऐसे बिंदु थे जिनके लिए महात्मा हंसराज और आर्य समाज ने संघर्ष किया। महात्मा हंसराज नामक पुस्तक में खुशहाल चंद आनंद ने लिखा है, महात्मा हंसराज चाहते तो अन्य सांसारिक लोगों की तरह उच्च से उच्च पद प्राप्त कर लाखों की संपत्ति जुटा लेते, लेकिन जाति की दुरावस्था ने उन्हें बलिदान के मार्ग पर बढ़ने के लिए प्रेरित किया। सारी आयु निर्धनता, तपस्या और त्याग में बिताते हुए उन्होंने संसार के कल्याण के लिए धर्म, देश और जाति की सेवा का प्रण लिया। समाज जागरण एवं आर्य समाज के प्रचार हेतु उन्होंने अंग्रेजी पत्र रीजनरेटर ऑफ आर्यव्रत के अवैतनिक प्रबंधक एवं सहायक संपादक का दायित्व भी संभाला। वर्ष 1883 यह महत्वपूर्ण है क्योंकि वर्ष 1883 में ऋषि दयानंद की हत्या की गई। ऐसा कहा जाता है कि जोधपुर में उन्हें जहर दिया गया जिससे उनकी मृत्यु हुई। उनकी स्मृति स्वरूप दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल और कॉलेज खोलने का निश्चय हुआ। इसका उद्देश्य था भारतवर्ष में ऐसे नागरिकों का निर्माण करना जो भारतवर्ष की सांस्कृतिक विरासत, मूल्यपरक शिक्षा और विदेशी ज्ञान से भलीभांति परिचित हो सके। आर्थिक संकट का सामना कर रही इस संस्था के लिए हंसराज ने अवैतनिक मुख्य अध्यापक के रूप में सेवा देने का निश्चय किया। वे पहले भारतीय मुख्य अध्यापक और फिर डीएवी कॉलेज के पहले भारतीय प्रिंसिपल के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने लगभग 25 वर्ष डीएवी स्कूल के मुख्याध्यापक एवं डीएवी कॉलेज के प्रिंसिपल के रूप में अवैतनिक सेवा के बाद वर्ष 1911 में इन पदों से त्याग पत्र दिया और फिर जीवन के अंतिम समय यानी 1938 तक पूरा जीवन आर्य समाज एवं राष्ट्र के कल्याण हेतु कार्य में लगा दिया। 1895 का बीकानेर अकाल, 1899 का राजपूताना अकाल, 1905 में कांगड़ा का भूकंप, 1907 का अवध का अकाल, 1918 में गढ़वाल का अकाल, 1920 में उड़ीसा एवं छत्तीसगढ़ का अकाल आदि विभिन्न संकटों में वे सबको जोड़ते हुए जन जन के साथ खड़े रहे। उनका मानना था कि सब लोग एक शरीर के अंग हैं जो मान के योग्य हैं। वर्ष 1922 में अपने घाव तो भर लो शीर्षक लेख में उन्होंने लिखा था, भारत तथा देश की एकता के लिए यह आवश्यक है कि जिस प्रकार शरीर के एक अंग में दुख होने से सारा शरीर दुखी हो जाता है, इसी प्रकार देश में एक स्थान पर विपत्ति आने से देश के दूसरे भागों को भी अनुभव करना चाहिए कि हम विपदाग्रस्त हैं। हंसराज जानते थे कि समाज एवं राष्ट्र निर्माण में युवकों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए उन्होंने युवकों का आह्वान करते हुए कहा था, युवकों, कार्य में सफलता तभी हो सकती है जब तुम्हारी आत्मा के भीतर बलिदान तथा सत्य की रेखा हो। मैं प्रार्थना को एक बड़ी भारी शक्ति मानता हूं और उस पर विश्वास रखता हूं। आपसे भी मैं यही प्रार्थना करता हूं कि अपने भीतर प्रार्थना का भाव उत्पन्न करो। शिक्षा का आदर्श क्या हो, इस विषय पर उन्होंने कहा, हमारी शिक्षा का प्रथम आदर्श होना चाहिए कि हम अपने शरीर को अच्छी अवस्था में रख सके और अपने शरीर को बलवान बना सके। शिक्षा का दूसरा आदर्श मानसिक उन्नति के बारे में है। शिक्षा का आदर्श केवल शारीरिक और मानसिक शक्तियों को प्राप्त करने तक ही सीमित नहीं है।
अपितु यह और आगे तक जाता है। उन्होंने शिक्षा के तीसरे आदर्श के रूप में अंतरात्मा को जागरूक बनाने वाली आत्मा की विद्या की बात कही। यह विडंबना ही है कि संविधान प्रदत्त व्यवस्था होने के उपरांत भी हिंदी आज तक भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में मान्य नहीं हो सकी। उनका स्पष्ट मानना था कि एक भाषा के बिना देश की उन्नति असंभव है। इसलिए उन्होंने कहा था, हिंदी के बिना और कोई भाषा नहीं जिसको सारे देश में व्यक्ति समझ सकते हों। यदि हम देश की एक भाषा बनाना चाहते हैं तो आवश्यक है कि सारे देश में नागरी का प्रचार हो। महात्मा हंसराज का यह गहरा अनुभव एवं दृढ़ विश्वास था कि स्त्रियां समाज एवं राष्ट्र जीवन की धुरी हैं। इसलिए उन्होंने कहा था, हमारे शास्त्र बतलाते हैं, उनका अधिकार है कि वह शास्त्र पढ़ें, शिक्षा प्राप्त करें, आभूषण तथा वस्त्र उसे दिए जाएं और शारीरिक सुख सुविधाएं उसे पहुंचाई जाएं। जहां स्त्री का सत्कार होता है वहां श्री होती है। महात्मा हंसराज ने कौशल विकास, वेदों का स्वाध्याय, राष्ट्रीय पर्वों की रक्षा एवं स्वराज्य जैसे अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर भी गंभीरता से विचार करते हुए समाज एवं राष्ट्र जीवन को दिशा देने का प्रयास किया। आज आर्य समाज अनारकली लाहौर के उत्सव के अवसर पर उन्होंने अपने भाषण में स्वराज के विषय में कहा था। उस समय कहा था जब देश में भिन्न भिन्न रूपों में धर्मांतरण की प्रक्रिया चल रही थी। तब उन्होंने कहा था, जब देश में आजादी प्राप्त करने की स्वराज्य की बात चल रही थी, तब उन्होंने कहा था, मैं स्वराज्य प्राप्ति को जन्मसिद्ध अधिकार समझता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि स्वराज्य के पश्चात बुराइयों को दूर करने की आवश्यकता रहेगी। जब तक हमारे अंदर बुराइयां हैं, हम स्वराज्य नहीं ले सकते। यदि ले भी लें तो चिरकाल तक स्थिर नहीं रह सकता, दूसरे इसको हड़प लेंगे। आज महात्मा हंसराज की जन्म जयंती के अवसर पर जाति, वैमनस्य, सामाजिक समरसता, युवकों की भूमिका, वैदिक ज्ञान का महत्व, शिक्षा के आदर्श, कौशल विकास, हिंदी का प्रश्न, नारी सशक्तिकरण एवं स्वराज्य आदि अनेक ऐसे महत्वपूर्ण विषय हैं जिन पर उनका चिंतन पूरी तरह प्रासंगिक है। हाल ही में कुछ दिन पूर्व दिल्ली विश्वविद्यालय के भारत के और अब तो विश्व में भी जिसकी धमक है, ऐसे हंसराज कॉलेज की पहली महिला प्राचार्य यानी पहली महिला प्रिंसिपल प्रोफेसर रमा जी ने अपने एक वक्तव्य में यह कहा कि हंसराज कॉलेज महात्मा हंसराज के विचारों, उनके विजन, उनके संस्कारपरक सिद्धांतों को लेकर आगे बढ़ रहा है। आज न केवल हंसराज कॉलेज के लिए अपितु पूरे भारत के लिए यह आवश्यक है कि जब वह नए भारत और सशक्त भारत के रूप में, आत्मनिर्भर भारत के रूप में वैश्विक पटल पर उभर रहा है, तब महात्मा हंसराज जैसे मनीषी के विचारों एवं उनके जीवन दर्शन को पुनः स्मरण करने की आवश्यकता है। आइए महात्मा हंसराज की जन्म जयंती के अवसर पर हम सभी उनका पुनः स्मरण करें, उनके सिद्धांतों का स्मरण करें, उनके जीवन दृष्टि का स्मरण करें, उनके संघर्षों से प्रेरणा लेते हुए हम सब भी राष्ट्र निर्माण के, समाज निर्माण के कार्यक्रम में अपने को, इस महत्वपूर्ण कार्य में अपने को संलग्न करें, उससे जोड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कहानीमाला में महात्मा हंसराज के जीवन से संबंधित यह कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानीमाला को सब्सक्राइब कीजिए, कहानीमाला के साथ जुड़िए, ऐसा आप सभी से निवेदन है। नमस्कार।